हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं अभी अभी मतलब शाम हो गया, अब मैं जाकर कहीं नहाई हूँ। सुबह से साफ़ सफाई में लगी, तो अब जाकर नहाई हूँ तो सोचा थोड़ा अपना ऑयल वगैरह जो भी लोशन वगैरह लगाना है वो लगा लेती हूँ। तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं वही फेस पर सब जगह मॉइस्चराइज़र यूज कर रही हूँ। क्या है, अब सर्दी आ गई है और ठंड भी लग रही थी, क्योंकि शाम के टाइम नहाया तो ठंड लग रही थी। तो मैं धूप में आ गई, हल्की धूप में। तो इधर की साइड मतलब इधर कोई दिखता नहीं आड़ है, मतलब उधर की साइड जाओ तो सभी लोग दिखते हैं, इसलिए मैं इधर की साइड चेयर डाल के बैठ गई और मैं यहाँ कॉम कर लेती हूँ। यहाँ की भी साफ़ सफाई करना है, इधर चूल्हा वगैरह रखा है तो यहाँ की भी साफ़ सफाई करना है। तो चूल्हा मुझसे तो बहुत दूर है, लेकिन जूम कर लिया मैंने, इसलिए आप लोगों को पास लग रहा होगा। और यहाँ से सारा कपड़ा हटाना है, तो नीचे की साफ़ सफाई कुछ करे आई, और सफाई का तो नाम ही मत लो। इतना सफाई कर करके मैं परेशान हो गई। कितना दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए जब से घर में लगी हुई हूँ, क्योंकि एक्सपायर पूरी तरीके से हुई थी। क्योंकि झाड़ू पोंछा और क्या हुआ था, ये पुताई गुताई पूरा कोना कोना हुआ था। तो रजाई की खोली, वैसे तो रजाई कोई नहीं ओढ़ता है, लेकिन बेड में रखा रखा बेकार हो गया था। तो मैंने सोचा धो देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई आ जाता है या कुछ, इसलिए मैंने चादर और ये रख दिया और ट्राईपोड रखा हुआ है मेरा। तो मैं चलती हूँ सब लोग के यहाँ, तो मैं अपना यही चुन्नी ले लेती हूँ। काम किया था तो मैंने ये इसको यूज़ तो नहीं करती, मतलब ओढ़ती नहीं हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल ओढ़ लेती हूँ क्योंकि मैं उधर साइड जा रही हूँ। तो ये दूसरी वाली छत है, इधर सभी लोग देखते हैं, इसलिए मुझे कम आती हूँ। और यहाँ देखिएगा पतिदेव पुताई कर रहे हैं, तो बैठ गए हैं। तो ये देखिएगा, ये कलर मस्त लग रहा है ना। और चलते हैं अपना रूम में, जो पहले वाला पुराना वाला रूम था। तो पुराने वाले रूम की हालत देखिए। ये मेरी अलमीरा है, प्यारी सी अलमीरा, देख रहे हो ना कितनी प्यारी है। अभी तक आप लोगों ने मेरी अलमीरा नहीं देखी हुई। हाँ, एक बार ब्लॉग में दिखाई थी। तो अलमीरा में तो कबाड़ा भरा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। तो अलमीरा को भी मैं साफ करूँगी, तो अलमीरा का भी ब्लॉग आएगा। तो मैं टीवी का स्टैंड ढूंढ रही थी, तो टीवी का स्टैंड नहीं मिल रहा था, बट क्या है, मैं ढूंढ लूँगी, अभी तो नहीं मिला है। तो यहाँ देखिए पुराना फटा हुआ मैक्सी मिला, और इसमें एक ब्लॉग भी शूट कर चुकी, और इस ब्लॉग की बाद में एडिटिंग हो रही है। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड पुताई करने लगे और सासू माँ पकड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो अपना नीचे काम करने जा रही हूँ और ब्लॉग यहाँ शूट मतलब थोड़ा सा करने आई थी। मैंने आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो यहाँ देखिएगा, फिर मैं नीचे आ गई, तो मैं नीचे अपना बैग ले चल दी डोगू का। तो ये कॉपी किताब है वो रख देती हूँ, क्योंकि डोगू का बैग बहुत बेकार हो गया है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि धो दूँ, लेकिन धो नहीं पा रही थी, स्कूल का टाइम हो जाता तो उसकी बुक वगैरह रखती, तो जब याद आता कि डोगू का बैग तो धो ही नहीं पाया, तो मुझे बहुत गंदा फील होता था। मतलब एक शर्म सी लगती, जब बच्चा की बैग या कपड़ा गंदा हो फिर उसको स्कूल भेजो, तो एक शर्म सी लगती। तो 8 दिन से सोच रही थी कि बैग धो दूँ, लेकिन ना नहीं टाइम मिलता, ना ध्यान भूल जाती, तो ये गंदा हो गया। तो मैं इसको धो देती हूँ। वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना रियलिटी में बहुत वैसा, मतलब पेंसिल, जो काठ की पेंसिल होती है लकड़ी की, उसके निशान कर दिए डुग्गू ने, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ ऊपर आके धूप में मैं धोने लगी, क्योंकि धूप में अब सर्दी आ गई, तो धूप में ही बैठ के सारे काम होंगे, और छत पे ही मेरे ज़्यादा ब्लॉग शूट होंगे, क्योंकि सर्दी में नीचे ठंड लगती है, सर्दी लगती है, तो हम ऊपर आके ही बैठते हैं, जो भी करना होता है ऊपर। खाना भी चूल्हे पे आए, चूल्हे पे ही बनाएंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, सच में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिएगा अपना बैग धुल रहा है, और ब्रश लगा दिया, साबुन लगा दिया। और यहाँ देखिएगा, और कैमरा सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है अकेले। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा जूम किया, तब कहीं यहाँ मेरा कैमरा यहाँ तक सेट हुआ। और ये चेयर रखी है, कपड़े बहुत दूर रखिए, लेकिन जूम कर दिया तो आप लोगों को पास लग रहा है कि कपड़े इसी पे लगे हो, नहीं, तो इससे बहुत दूर थे। तो मैं चेयर को ले गई उधर की साइड, और आप लोगों को दिखा दिया मेरा बैग टंगा है। तो ये हस्बैंड जी इधर आ गए वहाँ से पोत के। तो ये कलर बड़ा मुझे मस्त लग रहा था, है नीचे ही वाला, लेकिन ऊपर वाइट था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर अच्छा चढ़ा है। और नीचे तो पहले ये ग्रे, मतलब अभी मेरे रूम में, ये देखिएगा मैं रूम में आ गई ऊपर से, तो पहले मेरे रूम में पिंक था, इसकी जगह कलर ग्रे कलर है, वहाँ पिंक था, लेकिन पिंक मतलब मेरी पसंद से ही हुआ था। पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ना एकदम उस पर वीडियो शूट करती या कुछ भी तो बहुत अजीब सा लगता था, पता नहीं
मोबाइल में कैमरे में बहुत ही गंदा सा लगता था, तो मैंने उसको चेंज करवा दिया। लेकिन रियलिटी में भी ये अच्छा लग रहा है, फ़ोन में भी अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? ग्रे कलर तो वैसे भी अच्छा लगता है। और बाहर हमारे सबसे हुआ है वो भी ग्रे कलर हुआ है। लेकिन आप लोगों को कौन कौन चाहता है कि मैं अपने घर का होम टूर कराऊं? होम टूर वीडियो किस किस को चाहिए? मेरा तो मन हो रहा है कि मैं होम टूर कराऊं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने अपने सोफे पे कवर बिछा दिए हैं और ऊपर से भी बैग धो दिए और यहाँ सोफे भी। तो आधा मेरा काम हो चला। और अब चलते हैं कहाँ? तो आप लोग मेरे पीछे पीछे आइएगा, मैं कहाँ चलती हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। और ये कपड़े हैं, तो इन कपड़ों को भी पहले फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं जाएंगे। तो ये देखिएगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम इन कपड़ों को फोल्ड कर ले, तभी हम कहीं जाएं। तो यहाँ देखिए, सुई धागा लेके बैठे हैं हम। तो सुई धागा है और जिप है, जिप इनकी। तो उनके साइड साइड से फट गया है ये गद्दा। आप लोग दिखा देती हूँ आप लोगों को क्लोज से। तो ये देखिएगा कहाँ है, मैं ढूंढ रही थी उसका छोर। तो वो निकल गई है उसकी सिलाई, उसको ही मैं सिलाई करूँगी और उसके बाद मैं गद्दों में डालूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही रखे रहे गद्दों को तो गंदे हो जाएंगे। और ये देखिएगा, ये जिप है, तो आप लोग को मैंने दिखा दिया। तो मैं यहाँ सिलने लगी, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था, मुझे सिलना नहीं आ रहा था, फिर मैंने वहीं छोड़ दिया था। सच बता रही हूँ। तो अभी देखना आगे वीडियो में। तो मैंने यहीं छोड़ दिया, मुझे आया गुस्सा कि अब तो मैं मशीन से सिलूँगी, नहीं तो हस्बैंड से सिलवाऊँगी, मुझे नहीं सिलना आ रहा। तो अब मैं इनको कर देती हूँ फोल्ड। तो यहाँ देखिएगा, फोल्ड कर देती हूँ और फिर इनको सेट करके अच्छे से रख दूँगी। अगर बिखरे हुए कपड़े ऐसे ही पड़े रहते तो घर में, रूम में अच्छे नहीं लगते। ज़्यादातर मेरे बिखरे हुए कपड़े ही रहते हैं सोफे पे, क्योंकि अब मुझे सोफ़ा भी सोच रही थी कि रूम से बाहर नहीं रख दूँ कहीं, क्योंकि अगर रूम में रहते सोफे तो उन पर ही सारे कपड़े धो के मैं रख देती हूँ। और रख देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि शाम की टाइम मैं करूँगी, मतलब शाम की टाइम तो लेके या रात की टाइम करूँगी, जब फ्री होके बैठेंगे जब। लेकिन बैठते नहीं है, फिर मतलब आगे वाले रूम में चले जाते हैं, वहीं सोते हैं। तो सभी लोग सोते हैं, वहीं पहुँच जाते हैं, फिर ये कपड़े रह जाते हैं। फिर मॉर्निंग में तो अपने काम, मतलब सभी कामों में लग जाते, इतना टाइम नहीं रहता। तो हस्बैंड आते हैं, कहीं बेटा आता है, बैठ जाता है उन कपड़ों पे, फिर फोल्डिंग करने में भी बेकार लगते हैं, सिकुड़े सिकुड़े से हो जाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड का पैंट है, कुछ मेरे कपड़े हैं, तो इनको रख देती हूँ। और पिलो कवर मैंने धो के डाल दिए थे, तो पिलो कवर भी सूख गए, मैं उठा लाई तो पिलो भी डाल दूँगी। और ये मेरा प्लाजो है, तो इसका लास्टिक ख़राब हो गया है, देखती हूँ लास्टिक डाल लूँगी या तो नहीं, हटा ही दूँगी इसको। यहाँ टी शर्ट है, तो थोड़े से ही कपड़े थे, तो मेरे थोड़े से कपड़े थे, तो ये फोल्डिंग हो चले। और आप लोग देखिएगा, ये मेरा पर्स है। और पर्स में से क्या हुआ था, सच बता रहे हैं, अब तो दुग्गू इतना, मतलब इतना लालची टाइप का हो गया, उसको पैसे मिल जाए तो वो उठा लेता है। पहले नहीं उठाता था, लेकिन अब उसकी आदत ऐसी हो गई है कि उसको पर्स तो मिल जाए और वो पैसे ले लेता है और दुकान पर पहुंच जाता है, कितना भी बड़ा नोट क्यों ना हो। और दुकान वाले तो देखिए रख लेते हैं, फिर बोल देते हैं कि बेटा तुम्हारा लेके नहीं गया था, भाग गया था, ऐसा करते हैं। तो यहाँ देखिए, बेटे को मैंने बुलाया, क्योंकि बहुत टाइम से साइकिल चला रहा है। इस लड़की से बहुत परेशान हो गई हूँ, बार बार बाहर भागता है, आता है अंदर, भागता है बाहर, अंदर आता है। तो इसको पकड़ पकड़ के हो गई परेशान, फिर भी आने का मन नहीं कर रहा था अंदर इसका। तो यहाँ देखिएगा, मैं इसको मतलब डांट रही थी। तो ये देखिएगा, दादी के साथ कुछ लेने गया, फिर तो दादी पीछे रह गई और ये भाग गया। तो देखो दुग्गू क्या लेके आया, चलो नीचे चल के देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, दुग्गू लेके आया कौन, आइसक्रीम। तो बेटा किस किस के लिए लेके आया, सबके लिए। कौन आइसक्रीम लेके आया, तो मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तो चलते ऊपर ऊपर ही सब लोग बैठ के खाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, तो हम अपना कौन पहले फाड़ लेते हैं, उसका रेफर निकाल लेते हैं, फिर अपना कौन खाते। वैसे कौन हमें बहुत पसंद है बचपन से, मतलब हम स्कूल टाइम से, बचपन से तो पता नहीं, स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा पसंद। तो बहुत कौन खाते थे। यहाँ सभी बैठ के कौन खा रहे। और ये देखिएगा, छत पर भी कबाड़ा पसरा हुआ है और हम भी कौन खा रहे। तो आप लोग कौन खाने आ जाइएगा, आइसक्रीम। और फिर हम नीचे आ गए कौन वगैरह खाने के बाद। तो अब चलते हैं झाड़ू लेके। तो भाई खा लो पी लो, फिर से झाड़ू। और यहाँ पानी गर्म हो रहा है पतिदेव के लिए, पतिदेव ने पुताई कर लिए, तो उनके लिए पानी रख दिया है गर्म करने। और पानी गर्म हो जाएगा तो उनको नहाना है इसी पानी से।
और यहाँ मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो वॉइस ओवर करते करते मेरी तो जान निकल जाती है। और एक वीडियो होता है कम से कम आधा पौने घंटा ले लेता है एडिटिंग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाल तुरंत हो जाता, भाई तुरंत तो कोई चीज़ नहीं होती है, सब चीज़ में मेहनत लगता है, सब चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और ब्लॉग भी बनाते हैं, और जो लोग ब्लॉग नहीं बनाते उनका काम तो फटाफट से हो जाता है, क्योंकि हम ब्लॉग के चक्कर में हमारा लेट काम हो जाता है। अब लेट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ट्राईपोड सेट करते हैं, कहीं कुछ, तो इस टाइम मतलब इसलिए लेट हो जाते हैं। तो हमें लगी भूख तो आधी रोटी खा लेते हैं, और हस्बैंड भी कह रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें अभी रोटी खाना है, तो फिर मैंने आधी रोटी खाई थी। देखो पत्नी कितना सोचती पति के बारे में। देखो पत्नी ने रोटी नहीं खाई, आधी रोटी ली, और पति के लिए 2-2.5 रोटी रख दी है। कितना सोचती है। इसकी जगह पति होता तो क्या बोलता, हट मैं खा लेता हूँ, और बना लेगी। देखो यहाँ मेरे स्टोर रूम का क्या हालत हो रहा है, तो मैं स्टोर रूम को भी साफ़ करने वाली हूँ। तो यही है मेरा छोटा सा प्यारा सा स्टोर रूम, तो इसकी भी पुताई होना है। तो ये चड्डी मांग रहे थे, मतलब अंडरवियर, हस्बैंड, तो इसको हम चड्डी कहते हैं, अंडरवियर। तो अंडरवियर देने चलते पति देव को, लेकिन हम उनको चिढ़ा रहे थे, क्योंकि वो खुच्च रहे थे, बहुत कस कस के मैल निकाल रहे थे, तो वो देख नहीं रहे थे।